सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 18 चेन बनाएंगे। आप अपने हिसाब से जितनी भी लंबाई आपको मोबाइल कवर की चाहिए उस हिसाब से आप लंबाई और चौड़ाई बना सकते हैं। लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें ये जो है ये नंबर पैर में चाहिए होगा, जैसे कि 2, 4, 6। अब यहाँ पर हमें ये जो मैंने चेन घुमा ली और ये पीछे वाला जो है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप चेन में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो जैसे हम चेन में बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से पूरी यहाँ तक बनाइए। टोटल आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर चेन बनाना है एक चेन ले लीजिए या फिर ऐसे ही पलट लीजिए। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको हुक को डालना है, यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये एक पार्ट। और वापस से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, वापस से एक चेन, यहाँ पे एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा रो कंप्लीट करना है और ऐसे ही आपको 12 बनाने हैं। इसे पलट देंगे, यहाँ पे मैं चेन नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ तो डायरेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वापस से स्टेकेबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक के ऊपर एक, और एक चेन लेंगे। फिर जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से आपको मैंने पहले बताया, इस तरह से 12 रो कंप्लीट करनी है इसी तरह की, और एक सिंगल क्रोशिया की रो करनी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा ये पार्ट है आगे वाला, तो इसी तरह से एक पीछे वाला। तो ये देखिए मैंने वापस से एक सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट करके ये कंप्लीट किया है। दूसरा भी तो मैंने यहाँ पे 2 कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आप कंप्लीट करिए। अब देखिए मेरा ये जो है उसका आपको साइड में एक पट्टी बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले ये मेज़र करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेज़र कर रही हूँ, तो ये है 7, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली ये भी 7 ही होगा, तो 7 7 14 हुआ। और फिर ये जो है ये भी 4 है, तो 14 + 4 18 हुआ। तो 18 इंच की आपको एक पट्टी बनानी है। तो मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनाएंगे। तो वापस से एक स्लिप नॉट ले लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। वापस से इसे घुमाइए, आप चेन में भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक आप चेन में बना रहे हो तो एक चेन स्किप करके बनाइएगा, अगर नहीं तो जैसे ही आपको ये उपहार दिखेगा वैसे उसके अंदर आपको सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से ये 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसे पलटना है, फिर यहाँ पे वापस से स्टिकेबल सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने उसमें जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट किया था वैसे ही यहाँ पर भी सेम ही है। एक चेन, फिर पलट कर स्टिकेबल सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो ये जो मैं स्टिकेबल सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ उससे क्या होता है कि अगर हम चेन लेते हैं तो हमारी जो एजिस होती है वो हमें टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, पर ये थोड़ी
स्ट्रेट लगेगी। ओके, तो इसी तरह से मैंने आपको बताया वैसे 18 इंच का ये पट्टी आपको बना देनी है। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ और ऊपर भी सिंगल क्रोशिया की एक रो ले लेनी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिंगल क्रोशिया की रो कैसे लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वो भी आपको समझा दूँगी। ओके, ये फिर भी फ्रेम में नहीं आ रही पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपकी फ्रेम में लेकर आती हूँ। वेट, ओके, तो ये देखिए 18 इंच का मैंने ये पट्टी बना दी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी मेज़रमेंट के हिसाब से काम करें। आप अपने मोबाइल का कवर आपको कितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ पे जो पट्टी है वो हमें नीचे की तरफ रखनी है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, अब कॉर्नर को हमने कर लिया। फिर यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया आप कर सकते हैं जितनी भी आपको लगेंगे। तो नेक्स्ट में एक 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से कॉर्नर तक आपको हर डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए ये दोनों पार्ट को जॉइंट करते जाना है। ओके, अब कॉर्नर में आकर हमें ये जो कॉर्नर है वहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशिया के अंदर हम 3, सॉरी हाँ, एक ही सिंगल क्रोशिया है तो एक ही सिंगल क्रोशिया के अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये जो बॉटम पार्ट है उसे भी सिक्योर कर देना है। और जैसे हमने कॉर्नर पे किया है आप वैसे ही कॉर्नर कर सकते हैं और फिर साइड का पार्ट अटैच कर सकते हैं। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। तो कॉर्नर में आके आपको वापस से 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। नीचे तो डबल क्रोशिया ही है पर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है। सॉरी मेरा चाइल्ड खेल रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करना है। ओके, इसी तरह से वापस से हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसे भी कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से ये शेप ले लिया है। अब इसके ऊपर आप दूसरा पार्ट रख कर उसे भी कनेक्ट कर दीजिए। तो ये इजी हो गया आपके लिए। तो इसी तरह से यहाँ से ये पूरा कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए ये पूरा राउंड जो है उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया की रो आपको कर देनी है। तो देखिए इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। इसे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए अगर कॉर्नर आती है तो उसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए कनेक्ट करना है। वो मेरे प्रोजेक्ट के साथ खेल रहा है, सॉरी।
कॉर्नर पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, पर आपको लूज़ एंड भी साथ में लेकर चलना है तो थोड़ा टफ होता है। थोड़ा सा साथ में ले लीजिए और फिर बाकी का जो लूज़ एंड है उसे कट कर दीजिएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो एक टाइम पे एक एंड आपको शू करना है, नहीं तो या नीडल की मदद से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये मैंने पूरा कवर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये इस तरह से एक ग्रैनी स्क्वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो ये येलो यान है, उसे ले लीजिए, एक मैजिक रिंग बना लीजिए। ओके, अब ये मैजिक रिंग के अंदर 3 चेन बनानी है और इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे। तो इसी तरह से आपको टोटल 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। ओके, तो मैं ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। आप भी कर लीजिए। तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गए। धागे को खींच कर टाइट कर दीजिए और जो हमारी यहाँ पे तीसरी चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच कर दीजिए। एक चेन लीजिए और धागे को कट कर दीजिए। ओके, और जहाँ पर हमने ये फिनिश किया है वहाँ पर बनाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी कहाँ कहीं पर भी बना सकते हैं। तो हुक को डालिए, कोई एक डबल क्रोशिया की यहाँ पर, और हम यहाँ पर अब पेटल्स बना रहे हैं डेज़ी के। तो ये 2 3 और 4 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, पर यहाँ पे हमें हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे रुक जाइए, फिर वापस से 2 बार यार्न ओवर कीजिए और उसी के अंदर से ये एक बार, फिर 2 बार, फिर ये सबको सारे लूप को बाहर, 1 2 2 चेन, फिर नेक्स्ट में। तो इस तरह से आपको टोटल आपके पेटल्स कंप्लीट कर देने हैं हर स्पेस के अंदर। तो आपको टोटल हाफ ट्रिपल क्रोशिया कितने बनाने हैं? 3, क्योंकि 4 चेन को भी हमने ट्रिपल क्रोशिया काउंट किया था। तो ये इन शॉर्ट आपकी जो ये हुक, सॉरी, हाँ, ये आपका जो हुक है उसके अंदर लास्ट में 4 लूप रहेंगे, फिर 2 चेन। इसी तरह से आपको सारी पेटल्स बना देनी है। तो आप कंप्लीट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये पेटल कंप्लीट कर दी है। हुक को डालिए और स्लिप स्टिच लगा दीजिए। एक चेन लेकर धागे को काट दीजिए। ओके,
तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप कहीं पर भी हुक को डाल सकते हैं। हम ये जो ग्रैनी स्क्वायर है वो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर। मैं यहाँ पर हुक को डाल रही हूँ और इस तरह से ये धागा यहाँ पर लेकर आइए। फिर 1 2 3 और 4 चेन ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है, आधा नहीं छोड़ना है। एक और ट्रिपल क्रोशिया, तो टोटल हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन, वापस से ट्रिपल क्रोशिया। सॉरी, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया था, मेरा ध्यान नहीं रहा। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। वापस से 1 2 और 3। अब यहाँ पर लास्ट में हमें कॉर्नर बनाना है वापस से। तो मैं धागे को भी साथ में लेकर बनाऊंगी। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, 2 चेन, वापस से 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये जो बीच में जो चेन है उसे चेन लगाना मत भूलिएगा। अगर ये 2 की जगह आपको 3 चेन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, उसी से हमारा ये स्क्वायर बनेगा। अगर आप भूल गए तो ये राउंड हो जाएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया और इसी तरह से हर एक साइड कंप्लीट कर देनी है हमें। तो ये मैंने पूरा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट किया है। 4th चेन में हुक को डालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक ऐसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, और एक और स्लिप स्टिच बीच में आ गए। एक चेन लगाएंगे। यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है, लंबा धागा लेना है, फिर यहाँ से कट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये हुक को इस तरह से खींचकर इसे सिक्योर खींच टाइट करके सिक्योर कर दिया। अब ये हम यार्न नीडल की मदद से स्टिच करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सी स्टिच आपको जैसे करनी है आप वैसे कर सकते हैं। याद रखिए कि नीचे का पार्ट है, ऊपर से खुलता है इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट को मैं स्टिच करूँगी इस तरह से। आप कैसे भी स्टिच कर सकते हैं, 1 ले ले 2 ले लें, इट्स अप टू यू। बस इस तरह से सिक्योर करना है कि ये दोनों जॉइंट हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर कोई डिज़ाइन बनानी है, आपको काफ़ी कुछ इसमें आइडियाज़ है, तो आप इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच चेन वाली भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं।
और अगर बिगिनर हो तो आप इस तरह से स्टिच कर दीजिए। ज़्यादा कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, जितना भी सिंपल होगा उतना ही सोबर लगेगा। तो ये पूरा सिक्योर कर दीजिए इस तरह से। ओके, तो मैंने ये दोनों लगा लिए हैं यहाँ पर। सॉरी, आप ये एंड कैसे करना है वो, और फिर मैंने यहाँ पे यहाँ नीडल को खींचकर लास्ट में लेकर आकर कट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। हुक मीन्स आप आपको बेल्ट तो चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें एक डी हुक लगाना है। तो इस तरह से मैंने हुक लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं ये डी हुक हम यहाँ पे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हुक को यहाँ पर एंटर करना है, धागा ले लेना है। यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे एक चेन के साथ। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4। एक चेन लेंगे, वर्क को पलट लेंगे। अब जो हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। इसी तरह से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतना सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 बार कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट किए। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और थोड़ा सा यान ज़्यादा छोड़ते हुए धागे को कट कर देना है और इसे यहाँ से खींचते हुए नोट लगा लेनी है। ये टाइट हो गया। अब हमारा जो डी हुक यहाँ पर है उसे एंटर करेंगे हमारे वर्क के बीच में। तो ये जो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें यान नीडल चाहिए। ओके, अब जो फ्लैट पार्ट है हमारा वो अंदर की तरफ मतलब कि नीचे की तरफ रहेगा और राउंड ऊपर की तरफ रहेगा। तो एडजस्ट करेंगे और इस तरह से बेंड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें स्टिच करना है। नॉर्मल हम जैसे सुई धागे की मदद से स्टिच करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर स्टिच करते जाना है। आपको लगेगा कि आपका वर्क अभी ये जो स्टिच आप ले रहे हैं एकदम परफेक्ट हो गई है, ये खुलेगी नहीं, तब तक आपको यहाँ पर स्टिच लेते हुए जाना है। मैं ये करके दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। ओके, तो अब यहाँ पर हमें नोट लगानी है। इस तरह से घुमाइए और नीडल को खींच लीजिए। ये नोट हो गई। अब यहाँ पे कट नहीं करना है,
पहले धागे को सिक्योर करेंगे थोड़ा सा। तो जो हमारा ये वर्क है उसके अंदर इस तरह से धागे को सिक्योर कर दीजिए, और सिक्योर करने के बाद धागे को कट कर लीजिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। दोनों तरफ ये हुक लग गई है इस तरह से। अब यहाँ पर लगाने के लिए बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से क्रैब हुक चाहिए। क्रैब की तरह ये इस तरह से खुल रहे हो साइड से, वैसे हुक चाहिए। और अगर आप चाहो तो स्लिप नॉट लग बनाकर ये इसे एंटर कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले स्लिप नॉट लगा लें। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, सिंगल क्रोशिया जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको कितना मोटा आपका बेल्ट चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक, ये 2, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसके लिए अगर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए इतना बड़ा होगा तो मैं 3 सिंगल क्रोशिया का बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। चेन लेके टर्न करेंगे और हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब बेल्ट अपने हिसाब से लेंथ लंबाई आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप एक बार लगा कर देख लीजिए कि आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप ये सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो हम इसे दूसरी तरफ कैसे अटैच करना है तो वो भी देखेंगे। पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और अब मैं आपको दूसरे हुक में कैसे अटैच करना है वो दिखाती हूँ। सेम ही है, कुछ करना नहीं है। बेल्ट की बाजू में इसे रखना है और दोनों में से इस तरह से हुक निकालते हुए सिंगल क्रोशिया जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है। बस हुक में से भी पसार करते जाना है इस तरह से। फिर एक चेन और धागे को कट कर दीजिए। सिक्योर करे वैसे रखना है। यहाँ से मैं कट कर दूंगी।
इसे भी नीडल की मदद से आपको सिक्योर कर लेना है। अगर आपको समझ में आ गया है कैसे सिक्योर करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं आया है तो एक बार मैं ये भी दिखा रही हूँ, ये भी देख लीजिए। ओके, तो ये हमने ये बेल्ट कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से इसे यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो अगर आप चाहो तो इसे रिमूव करके ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बेल्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, छोटा बड़ा भी बिल्ड कर सकते हो। अब हम ये जो बटन है ये कैसे हम बैग में लगाते हैं वो देखते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है कुछ। तो ये जो बटन आते हैं उसके अपर पार्ट और बैक पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम स्लिप नोट लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे 6 चेन बनाई है क्योंकि मुझे 5 सिंगल क्रोशिया चाहिए। तो इसी तरह से आपको हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चेन लेनी है, वर्क को पलटना है, हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। ओके, तो इसी तरह से हमें टोटल 5 रो कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और इसे धागे को कट भी कर दिया है। तो धागा मैं थोड़ा लंबा छोड़ूंगी जिसकी मदद से मैं इसे स्टिच कर सकूं। अब इसे इसके पीछे ऐसे लगाना है बीच में। इस तरह से अब जो हमारा ये रिंग है ये इसके अंदर एंटर करेंगे और इसे मोड़ देंगे। नॉर्मली इसे बाहर की तरफ मोड़ते हैं, मैं एक्चुअली अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ। तो अब इसे मैं बैग के अंदर इस तरह से स्टिच कर दूंगी। तो आपको भी इसी तरह से इसे स्टिच करना है, चारों कॉर्नर से स्टिच करने हैं। क्योंकि ये जो बटन है वो हम क्या करते हैं, खींच कर ओपन करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने सही से ये स्टिच नहीं किया और वो खुल जाए। अब इसे एक नोट लगाकर धागे को कट कर खींच लेंगे।
धागे को सिक्योर करना है और कट कर देना है, सेम मेथड है। इसी तरह से आपको दूसरा भी अटैच करना है। तो दूसरा बटन कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसको लेना है, इस तरह से ऊपर उसके ऊपर रखना है और फिर लेवल करना है। ये तो लेवल करके उसे स्टिच कर देना है यहाँ पे। और ये मैंने स्टिच कर दिया है जैसे पहले किया था। और ये हमारा मोबाइल कवर रेडी हो गया है। तो अगर ये मोबाइल कवर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, हैप्पी क्रोचेट।